आज हम एरर इन ऑब्जर्वेशन इन थियोडोलाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो थियोडोलाइट में जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें कुछ एरर्स जो है एराइज होता है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। एरर्स इन ऑब्जर्वेशन इन थियोडोलाइट, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमारा जो है मुख्यतः 3 प्रकार का एरर हमारा मिलता है, जिसमें एक है आपका रेसिडुअल एरर। सेकेंड है आपका इंडेक्स एरर। और थर्ड है आपका पर्सनल इक्वेशन। ये मेरा 3 तरह का जो है इस तरह से एरर होता है। ये शॉर्ट नोट्स भी है, इम्पोर्टेंट है, डीजीएमएस के लिए पूछा जाता है ना। तो इसके बारे में देखिए, रेसिडुअल एरर क्या है आपका। ऐसे आपका एरर्स में जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और नेचुरल एरर होता है। तो ये सभी जो है मेरा ये इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आएगा, ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आएगा, और ये मेरा पर्सनल एरर के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेसिडुअल एरर, है ना। तो इसमें जो है मेरा रेसिडुअल एरर, इसमें देखिए कहीं पर भी हम थियोडोलाइट को सेट करते हैं, किसी भी स्थान पर थियोडोलाइट को सेट करते हैं, जिसमें हम सेंटरिंग, लेवलिंग, है ना, और पैरेलक्स को हटाते हैं। हम यहाँ पर सेंटरिंग किए, है ना, उसके बाद जो है मशीन को फिर हम लेवल करते हैं, है ना। लेवलिंग स्क्रू वगैरह जो है बिफोर क्लास में हम दिखा चुके थे। इधर बहुत दिन से हम क्लास जो है कुछ रीजन से नहीं दे पा रहे थे। इस तरह से हो गया आपका सेटिंग। तो इसमें हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट को जो है ग्राउंड पर सेट करते हैं, और सेट करने से जो है यहाँ पर कुछ न कुछ सेटिंग के बाद भी, ऑलमोस्ट केयर लेने के बाद भी कुछ न कुछ एरर मेरा रह जाता है। तो वो मेरा रेसिडुअल एरर कहलाता है। तो यहाँ पर है कि व्हेन instrument set over ground and इसमें है आपका almost care to be taken for fine adjustment, फाइन एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जो है इसको फाइन एडजस्टमेंट सेट करते हैं, है ना। इसके बावजूद भी बट आफ्टर almost care some error are present in instrument में जो है कुछ एरर प्रेजेंट रहता है ना। वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रेजेंट रहेगा आपको, ये एरर जो है मेरा रेसिडुअल एरर कहलाता है ना। सच एरर आर
called such errors are called residual error है ना, ये मेरा रेसिडुअल एरर्स होता है। तो ऐसा एरर कुछ भी रह सकता है, तो चूंकि ये हम अपने से अधिक सेटिंग करने का जो केयरफुली है एडजस्टमेंट करने का कोशिश किए, इसके बाद भी कुछ न कुछ एरर रह जाता है, तो ये मेरा रेसिडुअल एरर कहलाता है। दिस एरर आर पर्सनल एरर, ये एरर जो है मेरा पर्सनल एरर के अंतर्गत आपका आएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग जो है रेसिडुअल एरर को हम लोग जान सकते हैं, है ना। तो इसके बाद जो है आपका सेकंड आपका है इंडेक्स एरर। ये आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर क्या होता है कि इसमें जब हम मशीन को सेट करते हैं, मशीन को ग्राउंड में हम सेट करते हैं, और ग्राउंड में सेट करने के बाद ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन के समय टेलीस्कोप को हम हॉरिजेंटल कर देते हैं, टेलीस्कोप को हम क्या कर देते हैं, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल कर देने से मेरा लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है इस तरह से आपका हॉरिजेंटल हो जाता है ना। इन हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट हुआ, इसमें आपका जो है वर्टिकल सर्किल होता है, ये आपका हो गया वर्टिकल सर्किल। इसमें वर्टिकल सर्किल हुआ। अब वर्टिकल सर्किल क्या होता है कि टेलीस्कोप को जब हम अप डाउन करते हैं तो वर्टिकल सर्किल में क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है, और इसमें आपका एक एरो होता है। जब मेरा ये सर्किल टेलीस्कोप चूंकि ऊपर चला जाएगा, टेलीस्कोप मेरा ऊपर जाएगा, तो इसका जो एरो है, एरो हमेशा, है ना, एरो जो है टेलीस्कोप के साथ मूव करता है, और जीरो यहीं पर रह जाएगा आपका। तो इसमें आपका जीरो रह जाएगा, तो जो रीडिंग यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, ये लाइन ऑफ साइट आपका ये डायफ्राम हो गया, ये लाइन ऑफ साइट जो है इस तरह से आपको चलेगा, और यहाँ से जो इसका रीडिंग होगा, क्योंकि इस तरह से ग्रेजुएशन से यहाँ पर रीडिंग आपका इंक्रीज करता है, और इसमें आपका क्वाड्रेंट सिस्टम से भी ग्रेजुएशन रहता है, होल सर्कल से भी रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा हॉरिजॉन्टल साइड था, और ये एरो जो है यहाँ पर एक एंगल इसका बताएगा, और एंगल जो है यहाँ पर थीटा होगा। तो जब टेलीस्कोप मेरा हॉरिजॉन्टल होता है और एरो जो है जीरो से, वर्टिकल सर्किल के जीरो से नहीं मिलता है, तो उसको हम इंडेक्स एरर कहते हैं, इसको हम इंडेक्स एरर कहेंगे। तो इंडेक्स एरर क्या है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट यानी कि थियोडोलाइट, क्योंकि थियोडोलाइट में ही पाया जाता है, तो व्हेन थियोडोलाइट सेट ओवर द ग्राउंड में हम सेट करते हैं, उसके बाद एंड और टेलीस्कोप लॉक। तो इसमें क्या होता है कि टेलीस्कोप में ऊपर एक बबल होता है, टेलीस्कोप में क्या होता है, एक बबल होता है। बबल को देख के जस्ट लाइक, यदि इसको बड़ा रूप में देखिएगा तो ये मेरा बबल है, बबल यहाँ पर इसको सेंटर में करना है, सेंटर में करने से टेलीस्कोप जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो यदि हॉरिजॉन्टल हो गया और एरो और वर्टिकल सर्किल नहीं कोइंसाइड किया,
तो उसको हम इंडेक्स एरर कहेंगे। तो व्हेन थियोडोलाइट सेट ओवर द ग्राउंड एंड टेलीस्कोपिक बबल brought at center मतलब सेंटर में आपको लाया जाएगा। एंड vertical circle must be locked, vertical circle to be locked, वर्टिकल सर्किल को लॉक कर देंगे, है ना। इफ एरो ऑफ वर्टिकल सर्किल, एरो ऑफ वर्टिकल सर्किल, एरो ऑफ वर्टिकल सर्किल डज नॉट कोइंसाइड with, है ना, does not coincide with zero of vertical circle, 0 degree of vertical सर्किल, वर्टिकल सर्किल से जब ये कोइंसाइड नहीं करता है ना, such error known as इंडेक्स एरर, इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स एरर कहेंगे। इस तरह से मेरा इंडेक्स एरर होता है। डीजीएमएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका है थर्ड जो है फ्रॉसनल इक्वेशन, है ना। थर्ड जो है आपका फ्रॉसनल इक्वेशन, पर्सनल इक्वेशन। ये पर्सनल इक्वेशन जो हो जाता है कि इसमें कहता है कि कोई भी हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, डिफरेंट पर्सन से लिया गया ऑब्जर्वेशन में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। डिफरेंट पर्सन से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो कुछ न कुछ अंतर होता है। कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम वर्नियर रीडिंग को नोट कर रहे हैं, एक व्यक्ति का रीडिंग कुछ बताया जाता है, सेकंड वगैरह में डिफरेंस होता है, एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बताया जाता है। तो दोनों पर्सन में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को हम पर्सनल इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो गया व्हेन, है ना, सेम रीडिंग पर ही ज़्यादा होता है, सेम रीडिंग और सेम ऑब्जर्वेशन, सेम रीडिंग या सेम ऑब्जर्वेशन आर टेकन बाय डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन के द्वारा देखा जाता है। इफ, है ना, इफ सेम रीडिंग एंड सेम ऑब्जर्वेशन, इफ सेम रीडिंग और सेम ऑब्जर्वेशन आर differ to each other, एक दूसरे से क्या होता है, डिफर होता है। such difference known as rational equation, तो
तो आज का टॉपिक में हम एरर इन ऑब्जर्वेशन इन थियोडोलाइट देखें। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अदर टॉपिक को देखेंगे और होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बॉडीज मेथड को आपको इसमें बताएंगे। आपको अभी जो है मेरा क्लासेस जो है DGMS और किसी भी कॉम्पिटिटिव सर्वेइंग एग्जाम के लिए तैयारी कराया जा रहा है, जो 15 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। यदि किन्हीं को क्लासेस वगैरह लेना होगा तो वो जो है दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो सीट है वो अपना बुक करा सकते हैं, और इसके लिए आप लोग कांटेक्ट उस नंबर पर कर सकते हैं। और आप क्लासेस जो है 15 दिसंबर के बाद जो है न्यू सेशन के लिए स्टार्ट किया जाएगा, जो अगला दिसंबर के लिए एग्ज़ाम होगा DGMS का। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी का देना चाहते हैं, सिविल वगैरह भी यदि तैयारी करना चाहते हैं सिविल उविल के एग्ज़ाम के लिए, सर्वेइंग पेपर के लिए, तो उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।